Now let's move to the services that are offered by a retailer to a manufacturer or a wholesaler. तो ये है services of a retailer to wholesalers or manufacturers. First is helps in distribution of goods. Produce किसने की है? मैन्युफैक्चरर ने की है, प्रोड्यूसर ने की है, ठीक है। रिटेलर के पास में गुड्स कैसे आए? विद द हेल्प ऑफ अ होलसेलर। अब वो गुड्स को बेचने का काम, उस गुड को कंज्यूमर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका है? रिटेलर का। तो रिटेलर ने क्या फैसिलिटी दी मैन्युफैक्चरर को और होलसेलर को? जो गुड्स उन्होंने बनाए थे और जो गुड्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे उनको अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करने का काम किसका हो गया? रिटेलर का। इमेजिन करो ना, एक कंपनी है, वो गुड्स बनाए जा रही है, मैन्युफैक्चरर बनाए जा रहा है, होलसेलर खरीदे जा रहा है, लेकिन रिटेलर उसको आगे बेच ही नहीं रहे हैं। तो कंपनी कितने दिन सर्वाइव करेगी? अगर कंज्यूमर तक गुड्स ही नहीं पहुंच रहे हैं, अगर कंज्यूमर में डिमांड ही क्रिएट नहीं हो रही है, तो वो मैन्युफैक्चरर बार बार गुड्स बना के क्या करेगा? नहीं बनाएगा, बंद कर देगा। तो ये जो फैसिलिटी होती है गुड्स को सेल करने की, डिमांड को क्रिएट करने की, ये फैसिलिटी कौन देता है? रिटेलर। किसको देता है? मैन्युफैक्चरर को और होलसेलर को। नेक्स्ट इज पर्सनल सेलिंग। अगेन द पॉइंट इज वेरी सिंपल। एक जो रिटेलर होता है, लेट्स से हम बात करते हैं, वापस क्रोमा की बात करते हैं। मैं क्रोमा में गया और मैंने एक आईफोन खरीदा। ये पर्सनल सेलिंग किसने करी? जैसे ही मैं वहाँ पे गया, ठीक है, मैं गया फ़ोन के काउंटर में, तो मैं जैसे ही इधर 2 मिनट फ़ोन देखूंगा ना, इतने में तो एक दो सेल्समैन आ जाते हैं। वो सेल्समैन पूछते हैं, हाँ सर आप बताइए आपको क्या चाहिए? मैं बोलूँगा आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू फ़ोन। वो बजट पूछेंगे, उस बजट में वो मुझे फ़ोन्स दिखाएंगे। तो ये जो पर्सनल सेलिंग थी, कस्टमर को इंड्यूस करना टू बाई समथिंग, ये पर्सनल सेलिंग किसने करी? रिटेलर ने करी। फायदा किसका हुआ? रिटेलर का हुआ, डेफिनेटली हुआ। बट रिटेलर के ये एक्टिविटी से होलसेलर को और मैन्युफैक्चरर को दोनों को भी फायदा हुआ, ठीक है। तो अगेन दिस इज अनदर सर्विस दैट अ रिटेलर प्रोवाइड्स टू अ होलसेलर और टू अ मैन्युफैक्चरर। थर्ड इज एनेबलिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर ने उसको ऑर्डर दे दिया तो उसने तो प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, मैन्युफैक्चरर खुश हो गया। अब वो वेट कर रहा है कि अगले महीने वापस होलसेलर फ़ोन करेगा और वापस बड़ा सा ऑर्डर देगा, ठीक है। अब होलसेलर का फ़ोन ही नहीं आया, तो मैन्युफैक्चरर ने बोला चलो मैं फ़ोन कर लेता हूँ। तो ही कॉल्ड द होलसेलर, ठीक है, और होलसेलर बोलता है सर इस महीने गुड्स मत प्रोड्यूस करना आप। वो पूछेगा क्यों, क्या हो गया? बोलेगा रिटेलर गुड्स ही नहीं बेच रहा है, आगे कंज्यूमर्स गुड्स खरीद ही नहीं रहे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि जो गुड्स सेलिंग का काम होता है वो होता है रिटेलर का। और रिटेलर अगर डिमांड क्रिएट नहीं करेगा, अगर वो गुड्स को सेल नहीं करेगा, तो मैन्युफैक्चर गुड बना पाएगा क्या? आगे नहीं बना पाएगा। तो इन गुड्स को मेजॉरिटी पब्लिक में सेल करने का काम, कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम और कंज्यूमर में डिमांड क्रिएट करने का काम हो गया रिटेलर का। और रिटेलर की ये एक्टिविटी के कारण मैन्युफैक्चरर लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकता है। अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन से क्या फायदा होता है ये भी मैंने आपको बताया था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जितनी बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे उतना सस्ता हमारा गुड्स बनेगा। क्यों? लेबर भी उतना ही लगना है, रेंट भी उतना ही लगना है। तो इससे अच्छा है ना इतना ही पैसे में ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करो, सिंपल लॉजिक। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन प्रमोशन। कैसे हेल्प्स इन प्रमोशन? भाई रिटेलर ही है ना जो हमें बताएगा कि भैया ये गुड की जगह पे ये गुड खरीद लो, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं दिवाली के टाइम पे ग्लास क्लीनर लेने गया था, ठीक है। तो आई वॉज बाइंग अ ग्लास क्लीनर। इतने में जो रिटेल शॉप का ओनर था उसने बोला भैया इसको छोड़ के ये वाला खरीदो। तो मैंने बोला क्यों? बोले ये प्रोडक्ट नया नया है मार्केट में, ठीक है, इस पे हैवी डिस्काउंट भी चल रहा है और इसके रिव्यू भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और ये पूरा नेचुरल है, इसमें केमिकल्स नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है ये खरीद लेते हैं। आई बॉट दैट। मैं घर पे गया, मम्मी ने यूज़ किया और मम्मी ने बोला कि बहुत अच्छा है ये। तो अल्टीमेटली ये जो मुझे गुड्स का एडवाइस देने का काम था, उस गुड का इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट का, मार्केटिंग का काम था, ये किसने किया? रिटेलर ने किया। तो उसने क्या किया? प्रमोशन में हेल्प किया। गुड्स किसके थे? मैन्युफैक्चरर के थे। प्रमोट किसने किया? रिटेलर ने किया। तो अगेन वन मोर टाइप ऑफ सर्विस दैट अ रिटेलर प्रोवाइड्स टू अ मैन्युफैक्चरर एंड टू अ होलसेलर। एंड लास्ट होता है कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। लेट्स से मैं गया, ठीक है, अगले दिन वापस मैं उसी स्टोर पे गया और उसने बोला सर वो ग्लास क्लीनर कैसा लगा? मैंने बहुत बढ़िया था, लेकिन उसमें है ना एक आफ्टर स्मेल थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, मतलब अल्कोहल की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी उसमें। तो उसने बोला चलो ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब होलसेलर आएगा गुड्स देने के लिए, तब ये वाला रिव्यू किसको देगा? वो रिटेलर देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा कंपनी को कि ऐसे स्मेल का थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है। तो ये जो मार्केट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी ये किसने करी?
रिटेलर ने करी। क्यों रिटेलर ने करी? बिकॉज अल्टीमेट कंज्यूमर के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन है? रिटेलर है। ठीक है, तो रिटेलर का एक और काम क्या होता है? मार्केट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना, सो दैट मैन्युफैक्चरर ऐसे गुड्स प्रोड्यूस कर सके जो कंज्यूमर्स को पसंद आए। तो दीज वर द सर्विसेज दैट अ retailer provides to a consumer and to manufacturers and wholesalers.